کہ आप इस केस में सजाए मौत मांग रहे हैं? और क्या ये बात दुरुस्त है कि जज साहब ने सजाए मौत तो नहीं, आपकी झोली में ठीक ठाक सज़ा जो है वो दे दी हुई है, 10-10 साल और 2-2 साल दे दी है? उनका ये बात दुरुस्त है? तो उन्होंने कहा ये आपने सज़ाएँ ली हैं साइफ़र या उसके कंटेंट्स या किताब जिससे ये मुस्तफ़ीद हो सकते थे, उसको दिए या सामने लाए बगैर। तो ये आज 2 दफ़ा ये सुनने में आई बात कि जो भी शक होगा ना किसी भी पॉइंट का, उसका फ़ायदा मुलज़िमों को मिलता है और उन्हीं को मिलेगा। अभी सरकार ने अपने दलाइल जारी रखे हुए और लंबा कर लें। मैं पहले भी कहता हूँ, सरकार ने ये मैच जीता था हमें बाहर फेंक कर। हमने कभी भी उनको बाहर फेंकने की बात नहीं की। हमने कहा आप उनको दिल खोल के सुनो, हमें कोई जल्दी नहीं है। हमें जल्दी थी, हम चाहते थे ईद से पहले कोई अच्छी बात मिल जाए, नहीं मिली तो नहीं मिली, तो फिर अच्छा फ़ैसला ही लिखा जाए आने वाले टाइम के लिए, लोगों के लिए, वकला के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, रहनुमाइयों के साइफ़र क्या बुलाए। और आज जितना आराम से सरकार अपने केस को पढ़ रही है, जितना ज़्यादा कानून को पढ़ रही है, उतनी गहरी जो है वो खड्डा उनके लिए खुदता जा रहा है जिसमें वो गिरते जा रहे हैं। कल का दिन अहम है, कल के दिन ये अपने आर्गूमेंट्स को कंक्लूड करेंगे, वाइंड अप करेंगे। मगर साइफ़र का केस इम्पॉर्टेंट इसलिए था कि हमारी पहले दिन से एक हिकमत अमली होती है, और वो हिकमत अमली ये थी कि हमें किसी भी सूरत चौथी दफ़ा एक केस को दोबारा रिमांड नहीं करवाना। मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बोल दिया था, आमद हुई थी, आज फिर बोल देता हूँ। 4 मौके CSS की अटेम्प्ट में भी नहीं मिलते, 4 मौके मियाँ बीवी को भी नहीं मिलते। तो जज अबू उसनाद जुल्करनैन साहब को कैसे 4 मौके मिल जाए कि एक ही केस पे वो चौथी दफ़ा अपना हाथ सीधा करें, और चौथी दफ़ा जो केस में कमियां रह गई हमसे सुन के उन कमियों को पूरा कर दें, फ्लॉज को, डिफेक्ट्स को, शॉर्ट कमिंग्स को, लकूनास को, उनको फिलअप कर लें। सो जज साहिबान का ये बड़ा दुरुस्त फ़ैसला है कि वो इस केस को मेरिट्स पर डिसाइड करने वाले, और ये अब फ़ैसला इसी हफ्ते आपको इंशाल्लाह सुनने में मिलेगा। और साइफ़र का केस मेरिट्स पर, अभी तक और जितने भी केसेस हैं मेरिट्स पर, ये खान साहब का पहला केस है। तो देख लेते हैं कि इमरान खान साहब ने कौन सा जुर्म किया है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कौन सा जुर्म किया है, बड़ा जुर्म किया है या छोटा किया है। उन्होंने तो सब लगाया है कि कहीं ना कोई दवाई तो लड़े ना। वो जो मैंने कहा था, हकीम साहब 4 दवाइयाँ हर किसी को दे देते थे, कामयाब प्रैक्टिस थी। किसी ने पूछा कि आपकी कामयाब प्रैक्टिस कैसे है, मैं कहा 4 गोलियाँ देता हूँ, कोई तो लड़ेगी। तो खान साहब को इतनी सज़ाएँ उन्होंने सुना दी कि कोई सज़ा तो लड़ेगी, ऐसे नहीं होता। यू हैव टू बी वेरी कैटेगोरिक, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। ये किसी की लाइफ लिबर्टी की बात है। ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जब एक वज़ीर आज़म बिहाइंड द बार्स हो, जब एक सीजन्ड फॉरेन मिनिस्टर बिहाइंड द बार्स हो, तो उनकी एक टॉप प्रायोरिटी बनती है। इमरान खान साहब को बिल्कुल स्पेशल नहीं ट्रीट किया जा रहा। अगर मैं ये डिमांड करूँ ना, बिल्कुल स्पेशल नहीं है। स्पेशल ये होता है कि मैं कहूँ आज ही फैसला सुना जाएगा। मुझे इमरान खान साहब की और सब लोगों को इमरान खान साहब के केस में आते हुए 2.25 माह हुए। साइफ़र आर्ग्यू रमज़ान से पहले, ईद गुज़रे 2 हफ्ते हो गए, ये रमज़ान से पहले आर्ग्यू करना शुरू किया। सो अब बहुत मुनासिब होगा इंशाल्लाह। मेरी जज साहब से यही तवक्को होगी कि साइफ़र का केस एक आध दिन में सरकार अपने दलाइल मुकम्मल करके, तो हमें जो हक है, अगर एविडेंस को स्मैश हुए 15 दिन हो गए हैं और ख़ान साहब और शाह साहब अगर अभी भी बिहाइंड द बार्स हैं, तो ये ज़्यादती है। हमने ज़मानत किसी दिन नहीं मांगी, ना ज़मानत मांगेंगे हम। एक स्टिग्मा होता है कन्विक्शन का, तो स्टिग्मा अगर कन्विक्शन का मिला तो हम चाहते हैं दैट शुड बी रिंस्ड, दैट शुड बी वॉश्ड, एंड ये इनको दोनों को इन चार्जेस से, एक बात मैं और कहता चलूँ,